बड़ी खबर जम्मू सूबे के कठुआ जिले के हवाले से, जहां पर मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन लगातार जारी है। कठुआ में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जारी है और साथ ही आपको बताएंगे कि जथाना के पंचतीर्थ इलाके में ये इनकाउंटर भी हुआ था, जहां पे फायरिंग का तबादला भी देखने को मिला। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि सिक्योरिटी दस्ते जो है तैनात हैं और इस वक्त वहां पर तलाशी ऑपरेशन भी जारी है। आपको बताएंगे सुबह जो जम्मू है उसके कठुआ जिले में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां रात देर गई बिलावर के पंचतीर्थी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला भी हुआ, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी कार्रवाई को मजीद तेज कर दिया है। ऑपरेशन को वसी करने के साथ साथ वहां पर मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में तैनात किया गया है और मिलिटेंटों की तलाशी बड़े पैमाने पर जारी है। आपको बताएंगे कि इस तलाशी ऑपरेशन में फौज, एनएसजी, जेकेपीएस, एसओजी और नीम फौजी दस्तों समेत मुतादिद सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए तलाशी कार्रवाइयां चलाई जा रही हैं। और आपको बताएंगे कि इतलात ये भी हैं कि जो सांबा है, जम्मू और दीगर अजला में भी सिक्योरिटी को मुतहरिक किया गया है। आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्तों से लगातार कठुआ में चल रहे ऑपरेशन के दौरान जहां 2 मिलिटेंटों के हिलाक होने की खबर आई थी, जबकि पुलिस फोर्सेस के 4 जवान भी उस झड़प में जाँ बहक हुए थे और उसके बाद अब फिर से दोबारा इस तरीके की नकलो हमल देखी गई है, जिसके बाद सिक्योरिटी दस्ते वहां पर हाई अलर्ट पर भी हैं और तलाशी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। ये कुछ तस्वीरें, जंगलाती इलाका है और ख़ास करके जो जुथाना का इलाका है, पंचतीर्थी का इलाका है, इन इलाकों के अंदर फिर से सिक्योरिटी दस्तों को इस तरीके की इतलात मौसूल हुई थी, जिसके बाद इस इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है। ताहम अगर आपको रात देर गई की बात बताएं तो वहां पर गोलियों का तबादला भी देखने को मिला था और इस वक्त आज दूसरे दिन भी ये बड़े पैमाने पर ये जो सर्च ऑपरेशन और तलाशी ऑपरेशन जारी है। इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदा ऋषि खजूरिया जुड़े हैं। ऋषि खजूरिया, बताइएगा क्या कुछ सूरत हाल है जहां पर अगर बात करें रात की, तो रात देर गए पंचतीर्थी में जहां पर गोलियों का तबादला हुआ था, तो इस वक्त क्या कुछ अपडेट है उस हवाले से? देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले कि लगातार एनकाउंटर जारी है। पूरा इलाका अभी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कॉर्डन किया हुआ है। ये काफी टफ टेरेन है ये वाला इलाका भी, चूंकि आपने देखा कि कठुआ के जो जुठाना इलाके में जो एनकाउंटर चला तो वो काफी हाइट पर इलाका था। ये इलाका जो है ये काफी डाउन है, यानी पहाड़ी के नीचे की तरफ का ये इलाका, और ये इलाका बिलावर हद में आता है। इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगातार एनकाउंटर साइट से कुछ ही दूरी पर हम इस समय मौजूद है और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा इस समय जो है वो टेरेन काफी टफ है। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गश्त लगातार जो वो जारी है और सुनने में ये जो खबर सामने आई थी कि एक आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आई, हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन एनकाउंटर लगातार जारी है। पूरा इलाका जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन किया हुआ है और लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पंचतीर्थी इलाका, ये जो इलाका है, यहीं पर देर रात को 3 आतंकी जो है वो देखे जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होता है। सीआरपीएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद थी, इसी के साथ पुलिस की टीमें भी इसमें शामिल हुई और यहाँ पर एनकाउंटर जो वो लगातार शुरू हुआ। दोनों तरफ से फायरिंग का जो गोलियों का तबादला है वो शुरू हुआ और इसी ऑपरेशन को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि जो 3 आतंकी कहा जा रहा था कि जुठाना इलाके में शायद कहीं वो किसी नेचुरल केव में हार लिए हुए हैं वहां पर, तो हो सकता है ये वही तीनों आतंकी हो जो वहां से निकलकर आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। और अब ये जो ऋषि ये भी बताइएगा कि अभी जहां पर बात करें तो वहां पे जो एनकाउंटर साइट है वहां पे गोलियों का तबादला हुआ था, अभी भी तलाशी ऑपरेशन जारी। इसके अलावा इस वक्त किन किन इलाकों में तलाशी ऑपरेशन और जारी है? देखिए, अगर बात करें जुठाना सुफैन इलाके का, वहां पर तो लगातार ऑपरेशन जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ जारी है। खासतौर पर जिस तरह से हम लगातार इस समय देख पा रहे हैं कि तमाम जो इलाके कॉर्डन किए हुए हैं, तो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन को लगातार बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि खजूरिया जानकारी देने के लिए। तो नाजरीन, आप देख रहे थे ऋषि खजूरिया हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे, जहां पर इन्होंने कहा कि एक मिलिटेंट के मार गिराए जाने के हवाले से जो इतलात मिली, लेकिन ऑफिशियली इसकी कोई तस्दीक अभी तक नहीं हुई।